हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं हम होम मेकर्स के काम। क्योंकि जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले किचन घर के काम सामने नज़र आते हैं। तो आज देखिए, मेरा काम था सुबह उठकर पानी देना। क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा पानी लेट देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी विंटर शुरू हो गई है। तो पानी डेली पौधों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं 2 दिन में एक दिन देती हूँ। तो आज ड्यू था पानी देने का। और पौधों को इस तरह से देखिए, आज मैंने पानी दिया, थोड़ी सी सावरिंग किया, तो पत्तियां साफ हो जाती हैं। तो हरे भरे पौधे अच्छे भी लगते हैं देखने में। और इस तरह से देखिए, सुबह उठ के अगर थोड़ा सा प्लांट्स के पास बैठते हैं और उनसे उनको देखते हैं तो अपने आप ही मन खुश होता है और सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरह से देखिए, ऊपर के काम अब हो के खत्म हो गए हैं। अब नीचे आई हूँ, तो अब बना रही हूँ टिफ़िन और टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन ले जाना है। तो आशु तो टिफ़िन नहीं लेके जाता है, उसको सिर्फ एग बॉयल करके देती हूँ। तो साइड बाय साइड वो भी रख देती हूँ। वो बॉयल हो गए और मैंने अपनी थायराइड की दवा वगैरह खाई। और इस तरह से देखिए, दाल पालक बना रही हूँ और पनीर कैप्सिकम बनाऊंगी आज। तो साथ साथ वो भी चलते रहते हैं। देखिए, हम लोगों को तो पैरेलल काम करने की आदत होती है। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे नहीं, एक साथ कई कामों को लेकर नहीं चलेंगे, तो टाइमली काम खत्म नहीं कर पाएंगे। और अब तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि करते करते आदत सी हो गई है। हाँ, शुरू शुरू थोड़ी सी दिक्कत होती थी, पर अब इतने सालों में अब सब मैनेज हो जाता है। और अब तो काम का बर्डन नहीं लगता है और इजीली सब कुछ जल्दी से हो जाता है। क्योंकि अब करते करते वो हमारे आदत में शामिल हो गई हैं चीज़ें, जो कि अब काम का बर्डन नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये लंच बना दिया और साथ में और भी काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो मैंने कुछ अपने लिए मोरिंगा की पत्तियां लेकर आई थी और उनको मैंने थोड़ा सा धूप में डालकर सुखा लिया था। और आजकल मैं वेजिटेबल जूस लेती हूँ, तो उसकी भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, जब मैं किचन से शुरू थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो बहुत टाइम हो जाता है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ मैं जूस बनाऊँ और काम करते करते ही उसे भी बीच बीच में इस तरह से टाइम निकाल कर जूस भी ले लेती हूँ। क्योंकि जब तक अगर फ्री होने के बाद इंतज़ार करूँगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो इस तरह से अपना जूस बनाया और उसे लिया। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर रखी है पीछे वीडियो में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, खाना भी बन रहा है। आज मैं दाल पालक बना रही हूँ, तो वो भी बन रहा है साथ साथ। और इधर देखिए, ये मोरिंगा की पत्तियां हैं, तो उनको भी मैं आज पीस कर रख रही हूँ, उसका पाउडर बना रही हूँ। और 1 चम्मच इसको भी सुबह ले लूँगी। जब ख़त्म हो जाता है तो मैं दोबारा से बना लेती हूँ। इस तरह से तो चलता रहता है। तो ये देखिए, इसे भी मैंने साथ साथ ये भी हो गया और इसको पीस कर मैंने बॉटल में रख दिया। आप लोग गूगल करके देखिए, मोरिंगा के बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसे लीजिए, चाहे किसी भी फॉर्म में, या आप सब्जी के फॉर्म में लीजिए या आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में लीजिए। लेकिन आप लेना शुरू कीजिए। इससे घुटनों के दर्द में और इससे आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको भी पीस कर रख दिया है। और देखिए, इधर मेरी सब्जी दाल भी बन रही है। और साथ में देखिए, मैंने एयर फ्रायर में आज मैं नमकीन बनाऊंगी। ये नमकीन मैं बना के रख लेती हूँ, हमारे घर में सबको पसंद आती है ये। तो ये देखिए, पोहा है, इसको मैंने थोड़ा सा घी और काला नमक डालकर इसको ड्राई तो नहीं कहेंगे, 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है और रोस्ट कर लिया एयर फ्रायर में। और इसी तरह से मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए, मैंने मखाने भी रोस्ट कर लिए हैं। और इस तरह से एयर फ्रायर में जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता और साथ साथ और काम भी चलते रहते हैं। और इस तरह से देखिए, ये भी हो गया। और इसको मिक्स करके मैंने एक जार में भरकर रख दिया है। तो ये अब डेली जब भी खाने का मन करता है चाय के साथ, तो इसे हम ले लेते हैं। और हेल्दी नमकीन है, इसमें कोई
ऑयल नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें हेल्थ के लिए नुकसान हो। तो इस तरह से मैं जब ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से बनाकर रख लेती हूँ। तो आज ये ख़त्म हो गई थी, तो इसे भी बनाकर रख लिया, तो साथ साथ देखो ये काम भी हो गया। तो इस तरह से हमें बहुत सारे काम लेकर चलने पड़ते हैं किचन में, तभी काम हम टाइमली मैनेज कर पाते हैं और अपने कामों के लिए और मी टाइम भी निकाल पाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये काम भी कर लिया मैंने। और आज मुझे बनाना है एक चूरन, क्योंकि मैं चूरन बनाकर हमेशा घर पर रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सालों से है। मुझे कफ और वात की प्रॉब्लम है, मेरा है बॉडी ऐसी। मैंने बहुत सारा इलाज कराया, बहुत डॉक्टर्स को भी कई जगह पे मैंने दिखाया, सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल होते हैं। और खाना भी मैं अपनी डाइट भी बहुत लिमिट लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऑयली और बहुत ऐसी चीज़ें बाहर का ही बहुत खाती हूँ और या जंक फूड खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए मैं एक चूरन बनाकर हमेशा अपने पास रखती हूँ, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत ब्लोटिंग होती है और एसिडिटी होती है या पेट दर्द होता है तो ये बहुत फ़ायदा करता है। तो आज मुझे वो भी बनाना है। तो इस तरह से देखिए बच्चों को भेजने के बाद मैंने थोड़ा अपने ये किचन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद अब देखिए मैं वो बनाऊंगी, तो उसके लिए बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं पहले। तो मैंने आपको देखिए इसमें लिस्ट में बताया हुआ है कि क्या क्या मैंने इसमें कितना कितना क्वांटिटी में और क्या क्या मैंने डाला है। तो देखिए इसके लिए छोटी हर है ये, तो इसको मैंने भून लिया है। इसको सबको ड्राई रोस्ट ही करना है। आप तवे में या किसी पैन में आप इस तरह से भून लीजिए। और इस तरह से ये देखिए ये 100 ग्राम ये काली ये छोटी हरण है। और जब ये देखिए धीरे धीरे जब मीडियम आंच पे इसको भूनते हैं तो पहले तो ये बहुत पतली सी और छोटी सी होती है, लेकिन जब अच्छे से भुन जाती है ये देखिए कितना फर्क पता चलता है, फूल जाती है। जब भुनने के बाद ये फूल जाती है तो आप ये सोचिए कि ये भुन गई है और उसको अलग निकाल लिया मैंने। इसी तरह से इसमें अब मेथी डाला, मेथी को भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके भून लिया है और भूनकर इसको भी निकाल लिया है। और इसी तरह इसमें पीपली है, पीपली को भी मैंने भून लिया है और भूनकर उसको भी इसी तरह से निकाल लिया है। सबको मीडियम आंच पे ही भूनना है। और इस तरह से एक एक चीज़ें, पीपली है, इसमें अजवाइन है और जीरा है। ये देखिए अब जीरा भून रही हूँ मैं इसमें। तो जीरा को भी इसी तरह से हम भूनेंगे और भूनकर उसको भी हम इस तरह से, देखो बहुत काला नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा इसको सेकना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। और भुनने के बाद देखो जीरा वैसे भी गर्म होता है, और लेकिन अगर भून कर हम इसको डालते हैं तो इतना हमारे इसके बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डाइजेशन के लिए हमारे बहुत हेल्प करता है ये। इसी तरह से अजवाइन को भी मैंने भून लिया है। ये पीपली है, देखो इसको पीपली को भी मैं भून रही हूँ। पीपली भी हमारे ब्लोटिंग की समस्या को ये ख़त्म करता है और जो हमारी पेट में दर्द होता है या गैस एसिडिटी होती है इसको भी कम करता है। आप इन सब के बेनिफिट आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। इनमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं ऐसे जो हमारी पेट से रिलेटेड जो 90% प्रॉब्लम्स होती हैं, इन जो ये सारी चीज़ें हैं इनसे ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सारी चीज़ों को भून लिया है और अब इनको मैं एक मिक्सर जार में डाल कर इनको मैं पीस लूँगी और एक बॉटल में भरकर रख दूँगी। तो जब भी आपको पेट में दर्द हो या कभी बच्चे बाहर का खा के आ जाते हैं और उनको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो बस आप तो इसे 1 चम्मच गुनगुने पानी से दें तो वो एसिडिटी प्रॉब्लम या पेट दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती है और उससे बहुत आराम मिलता है। साथ ही ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। आप इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से लीजिए 1 चम्मच, और खाने से सोने के पहले भी आप अगर इसको 1 चम्मच दूध के साथ या पानी से के साथ गुनगुने लेते हैं तो ये वेट लॉस को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इससे वेट लॉस भी होता है, तो मोटापे को भी कंट्रोल करता है ये। तो इस तरह से देखिए ये घर की चीज़ें हैं और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इनके। तो इनको आप घर पे हमेशा बना के रखिए और छोटी मोटी चीज़ें, ये छोटी मोटी बीमारियों में ये बहुत हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आज मैंने इसे बनाया और अब देखिए मॉर्निंग में वॉक नहीं हो पाती है क्योंकि अब
सर्दियाँ हो गई हैं तो टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीत जाता है। सुबह मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि वॉक पे जाऊँ। तो आज मैं इसी तरह से हमारे घर के पास में एक पार्क है, थोड़ा सा दूर है, तो हस्बैंड के साथ वहाँ जाती हूँ। अगर पार्क में नहीं जा पाई तो मैं कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे की वॉक अपने आसपास ही ले लूँ। तो इस तरह से आप अपने रूटीन को फॉलो करें। हेल्थ देखो सबसे पहले है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम घर के काम या बाकियों को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह से अपने आप का ध्यान रखना और अपने आप की केयर करना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके